ओके गाइस, देखिए ये पजल का क्वेश्चन है और ये मंथ और डे पजल होता है। डे पजल के बेस पे आपसे पूछा है, क्या कहता है, 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ आर गोइंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। देखिए जब भी आपको मंथ और या फिर डे का पजल रहे तो आप इसको मंडे से सैटरडे बोला ना, उसको मेंशन कर लो कि ये मंडे एम, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे का तो टी एस लिख लो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब कहता है ओनली वन एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन ईच डे, हर एक दिन एक एक एग्जाम ही होता है। क्या कहता है आगे, सी गिव्स एग्जाम एटलीस्ट बिफोर 3 एग्जाम। सी जो है वो कम से कम 3 लोगों से पहले एग्जाम देता है। तो यहाँ पे हम अभी कह नहीं सकते क्योंकि हमें की पॉइंट ढूंढना है जिससे हम पजल को स्टार्ट कर सकें। तो सी यहाँ एम भी मंडे को भी आ सकता है, ट्यूसडे को भी आ सकता है, वेडनेसडे को भी आ सकता है, क्योंकि 3 लोग इससे के पहले दे रहा है ना एग्जाम। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। आगे देखो क्या कहता है, एफ गिव्स एग्जाम ऑन ट्यूसडे। एफ जो है वो ट्यूसडे को एग्जाम देगा। एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले लिख लो, बाकी कोई नहीं देगा क्योंकि एक लोग एक ही एग्जाम देता है। तो एफ ट्यूसडे को देगा, ये आपके पास फिक्स इन्फॉर्मेशन है। जो फिक्स इन्फॉर्मेशन है उसको पहले लिख लो। बोथ बी एंड ई डज नॉट गिव एग्जाम ऑन इवन डे। जो बी है, ना ही बी और ना ही ई क्या करता है, इवन डे को एग्जाम उसका नहीं होता है। तो ये देखो, ये ऑड प्लेस हो गया, मंडे, ट्यूसडे इवन प्लेस हो गया, फिर वेडनेसडे ऑड। तो जो इवन प्लेस है उस पे थर्सडे को भी नहीं और सैटरडे को भी नहीं। कौन, बी और ई एग्जाम नहीं देंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है, डी इज गोइंग फॉर एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर सी। देखिए ये भी फिक्स इंफॉर्मेशन है कि सी के बाद डी आएगा। ये फिक्स इन्फॉर्मेशन को बॉक्स में पैक कर लो। ठीक है, ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है और अनसर्टन इन्फॉर्मेशन को आप सर्कल में लिख सकते हो। आगे क्या कहता है, एटलीस्ट 4 पर्सन आर गोइंग फॉर एग्जाम आफ्टर ई। ई के बाद कम से कम 4 लोग होने चाहिए। देखिए 4 लोग, 6 लोग टोटल हैं, तो ई के बाद तो ट्यूसडे आ सकता था ई, लेकिन ट्यूसडे एफ फिक्स इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एफ ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा ई। इसके बाद देखिए एटलीस्ट 4 बोलता है, कम से कम 4, तो 5 भी हो सकता है। एटलीस्ट और एटमोस्ट में ये अंतर है। एटलीस्ट में कहता है एटलीस्ट 4 पर्सन, मतलब कम से कम 4 लोग, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं। एटमोस्ट 4 मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 4, एटलीस्ट 4 मीन्स कम से कम 4, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ई का पोजीशन फिक्स हो गया। अब आगे देखिए क्या कहता था यहाँ पे, सी गिव्स एग्जाम एटलीस्ट बिफोर 3 एग्जाम। तो 4 टोटल बचे हैं, कम से कम 3 से पहले, तो सी का पोजीशन यहाँ हो गया क्योंकि तीन लोगों से पहले कौन एग्जाम दे रहा है, सी दे रहा है। ये देख लो 3 लोग, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सी, और सी के जस्ट बाद ये देखो ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है, कौन आएगा, डी आएगा। तो डी का पोजीशन भी ये फिक्स हो गया कि थर्सडे को होगा। अब बचा कौन, फ्राइडे सैटरडे। अब लेकिन ये एक चीज़ कह रहा था कि बी और ई इवन डेज को एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो देखिए ई का तो पोजीशन हो गया कि ऑड में आ गया, तो अब एक फ्राइडे क्या है आपका ओड है, तो आप फ्राइडे को डाल दो क्योंकि सैटरडे को आएगा नहीं, क्योंकि इवन हो जाएगा। तो कौन सा बचा, बी। अब जो बचा वो आप सैटरडे को आ जाएगा। कौन सा बचा, ए बचा, तो ए को डाल दो। तो आपके पास क्या आ गया, फिक्स सारा जो बोल रहा था पजल के लिए, वो आपने पजल को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। एक बार आपने पजल को सॉल्व कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। क्या कहता है, ऑन विच डे ई गिव्स एंट्रेंस एग्जाम। ई किस दिन एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो ई मंडे को एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो आपका आंसर मंडे हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछेगा आपके पास, आप ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है ना, आपने पजल को सॉल्व कर लिया, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके।